हेलो स्टूडेंट, एमएलएसयू एग्ज़ाम 2024 केमिस्ट्री पेपर 3 फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर फर्स्ट यूनिट क्वांटम केमिस्ट्री, जिसके अंदर हमने पहले 2 लेक्चर पढ़ लिए। जिसके अंदर फर्स्ट लेक्चर के अंदर कंडीशनिंग ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में पढ़ा और सेकंड लेक्चर में अपन ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के रूल्स के बारे में पढ़ा, जिसमें से एक रूल बाकी रह गया था, रेले जीन्स का नियम। रेले जीन्स क्या बताता है? किसी दोलक की टी ताप पर औसत ऊर्जा kT के बराबर होती है अथवा तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा से लैम्ब्डा प्लस डेल लैम्ब्डा के मध्य का ऊर्जा घनत्व उसके इकाई आयतन के दोलकों की संख्या डेल n तथा उनकी औसत ऊर्जा kT के गुणनफल के बराबर होती है। ये फॉर्मूला डेल न्यू बराबर kT डेल n। इसको फिर उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया, प्रकाश विद्युत प्रभाव। इन्होंने चित्र के हिसाब से बताया, जैसे कोई धातु पर आपतित प्रकाश मतलब फोटोन को आपतित कराते हैं तो उसकी एनर्जी E=H होती है। जो धातु पर गिराते हैं उस किरण तरंग को, तो उत्सर्जित वहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, जिसे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और उसकी ऊर्जा E=12 mv² होती है। फिर आपतित प्रकाश का फोटोन की एनर्जी h होती है। h को अपन फाई प्लस हाफ mv² लिखते हैं। फाई है यहाँ पे वर्क फंक्शन, जिसे कार्यफलन भी कहते हैं हिंदी में। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। किसी प्रकाश की किरण द्वारा किसी धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होना ही प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। अपन ने देखा इस धातु पर फोटोन आपतित हो रहे थे और उत्सर्जित हो रहे थे इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मुख्य कार्य उस इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करना होता है जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ स्ट्रॉन्ग आकर्षित बॉन्ड से बंधा हो। तो इस कार्य को करने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जिसे थ्रेशोल्ड ऊर्जा या दहलीज आवृत्ति भी कहते हैं। आइंस्टीन के अनुसार E=H को अपन ने पहले देखा था, फाई भी लिखते थे, फाई प्लस हाफ mv²। फाई यहाँ पे वर्क फंक्शन है। फाई धातु जिसे धातु की थ्रेशोल्ड ऊर्जा के बारे में बताती है, और हाफ mv² उत्सर्जन इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बताता है, जहाँ फाई H0 होता है। H0 प्लस हाफ mv² होता है। फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव का एक स्पेशल पॉइंट, विशिष्ट गुण, जैसे किसी सतह पर H0 का एक फोटोन गिराते हैं किसी सतह से, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, जिसको पहले अपन ने H0 को लेस देन करके H0 बताया, जो यह सेटिस्फाई नहीं करता है। यह प्रकाश विद्युत प्रभाव का अवलोकन नहीं कर सकता, क्योंकि ये कहता है कि आने वाली ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उत्सर्जित करने वाली ऊर्जा दोनों बराबर होती है। तो अतः इसे लिख देते हैं अपन H0 और H0 को अपन H0 प्लस हाफ mv² भी लिखते हैं, और ये H0 इसमें कुछ जोड़ रहे हैं, इसलिए ये H0 बड़ा हो जाएगा, H0 ग्रेटर देन H0 लिख सकते हैं। थैंक यू।